सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के छठे संवाद पर चर्चा की थी, उसकी व्याख्या की थी, उसका कठिन शब्दों से आपको परिचित करवाया था। साथ ही साथ हमने आपको माइंड मैप में जो हमारा पाठ से लेखक का परिचय है, उसके पश्चात हमने आपको जो सार है वो लिखने के लिए दिया था। माइंड मैप में आपको श्री राम जी का, श्री लक्ष्मण जी का, परशुराम जी का और विश्वामित्र जी का वेब चार्ट बनाने के लिए आपको दिया गया था माइंड मैप में, जो कि आपको संकेत बिंदु दे दिए गए थे। उसके पश्चात बच्चों आपने पाठ का उद्देश्य लिखना है और उद्देश्य के पश्चात शब्दार्थ और फिर आपने प्रश्नोत्तर हल करने हैं। तो चलिए प्रश्नोत्तर को समझने का प्रयास करते हैं। परशुराम जी के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। सबसे पहला तर्क, उन्होंने कहा कि यह धनुष जो है वो बहुत ही पुराना था, अर्थात जीर्ण था। ठीक है, पुराना और जीर्ण था, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि श्री राम जी ने इसे नया समझकर छुआ था और छूते ही ये टूट गया। तीसरी बात उन्होंने कहा बचपन में हमने बहुत से धनुष देखे और हमसे टूटे भी, परंतु किसी ने हमें क्रोध नहीं किया। आज इस धनुष पर आपको इतना क्रोध क्यों आ रहा है। चौथी और अंतिम बात जो उन्होंने कही वो ये कही कि इस पुराने धनुष को तोड़ने से ना तो हमें कोई लाभ होगा और ना ही कोई हानि, तो हम भला इसे क्यों तोड़ेंगे। श्री राम ने तो इसको नयन भर के देखा भी नहीं था और उससे पूर्व ही ये टूट गया। तो बच्चों ये चार बातें हम इसके अंतर्गत दे सकते हैं कि परशुराम जी के क्रोध करने पर लक्ष्मण जी ने धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। उसके पश्चात हमारा है दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि परशुराम जी के क्रोध करने पर राम जी लक्ष्मण जी की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उन्हें उनके आधार पर दोनों के स्वभाव के बारे में आपको बताना है। तो हमने जो आपको वेब चार्ट दिए हैं जिसमें श्री राम जी और लक्ष्मण जी का हमने आपको पूरा परिचय दिया है, तो आप उनकी सहायता से इसे हल कर सकते हैं। जैसे श्री राम जी जो हैं रघुवंशी हैं, दूसरी तरफ आप लक्ष्मण जी के लिए भी कह सकते हैं रघुवंशी हैं। ठीक है, और दूसरी बात आप कह सकते हैं श्री राम जी अत्यंत विनम्र स्वभाव के हैं। उधर लक्ष्मण जी के लिए आप कह सकते हैं कि वे स्वभाव से क्रोधी और उग्र हैं। तीसरी बात आप लिख सकते हैं कि श्री राम जी निडर थे, साहसी थे। उधर लक्ष्मण जी के लिए भी आप लिख सकते हैं निडर थे, साहसी थे। श्री राम जी के लिए लिख सकते हैं धैर्यवान थे। लक्ष्मण जी के लिए हम लिख सकते हैं कि वो वाक्पटु थे, वाचाल थे। ठीक है, और व्यंग्य करते थे, वे परशुराम जी की बातों का व्यंग्यपूर्ण उत्तर दे रहे थे। ठीक है, और यहाँ पर श्री राम जी के लिए लिखेंगे वे मृदुभाषी हैं, ठीक, आज्ञाकारी हैं, आज्ञा पालक हैं। तो ये सारी बातें हमने श्री राम जी की बताई। अब जो पॉइंट रह गए लक्ष्मण जी के, वो हम लिख सकते हैं कि स्वभाव से तर्कशील हैं, उग्र हैं, क्रोधी हैं और वाक्पटु हैं। श्री राम जी के लिए भी लिखेंगे बुद्धिमान हैं, लक्ष्मण जी के लिए भी लिखेंगे बुद्धिमान हैं। लक्ष्मण जी के लिए लिखेंगे व्यंग्य करने में निपुण हैं और क्रोधी स्वभाव के हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने दोनों के विषय में बताना है। तीसरे प्रश्न में बच्चों आपसे पूछा गया है कि आपको यहाँ पर कौन सा अंश जो है अच्छा लगा, उस अंश को आपको संवाद शैली में लिखना है। ठीक है, चाहे श्री राम और लक्ष्मण के बीच, चाहे लक्ष्मण जी परशुराम जी के बीच, चाहे परशुराम जी विश्वामित्र जी के बीच, जो भी आपको संवाद उनकी कन्वर्सेशन अच्छी लगी है, आपको उसे संवाद शैली में लिखना। ठीक है बच्चों, तो चौथा प्रश्न है हमें जो दिया गया है, वो हमने जो परशुराम जी का वेब चार्ट बनाया है, उस वेब चार्ट से आपको यहाँ सहायता मिल जाएगी।
तो यहाँ पर दिया गया है एक काव्यांश और कहा गया है कि इसके आधार पर बताना है कि परशुराम जी ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा। तो बेटा जो ये पैसेज दिया गया है इसी के आधार पर आप लिखेंगे। तो बाल ब्रह्मचारी अति कोही, तो परशुराम जी ने अपने विषय में कहा कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, बहुत ही कोही, कोही मतलब क्रोधी स्वभाव का हूँ। विषव विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, मुझे पूरा विश्व जो है क्षत्रियों का के द्रोही के नाम से जानता है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर कितनी राजाओं को मैंने हराकर उनकी भूमि जो है वो मैंने जीत कर ब्राह्मणों को दान में दे दी है, तो वे दानवीर भी हैं। ठीक है। सहस बाहु भुज छेद निहारा परसु बिलोकु महिप कुमारा, वो कहते हैं सहस बाहु जो था उसका वध भी मेरे ही हाथों से हुआ। अपने पराक्रम अपने शौर्य के विषय में बता रहे हैं। परसु बिलोकु महिप कुमारा, मातु पिताहु जनी सोच बस करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परसु मोरति गो। तो यहाँ पर वे क्या कह रहे हैं? वे कह रहे हैं कि मेरा फरसा बहुत ही भयानक है, इससे मैंने सहस्त्र बाहु की भुजाएं काट डाली हैं। यह फरसा इतना कठोर है कि यह गर्भ के बच्चों की भी हत्या कर देता है। तो आशा है आपको ये प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। अब देखिए हमारा 5वां प्रश्न। श्री लक्ष्मण जी ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई? उन्होंने वीर योद्धा के लिए क्या क्या बताया है कि शूरवीर जो हैं वो युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करके ही अपनी शूरवीरता का परिचय देते हैं, व्यर्थ में अपना बखान नहीं करते हैं, बोल बोल के नहीं, अपने आप को सिद्ध करते हैं। ठीक है। और वीरता का व्रत धारण करने वाले वीर पुरुष धैर्यवान और शोभ रहित होते हैं। वे स्वयं पर कभी अभिमान नहीं करते हैं और किसी के विरुद्ध गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, चयन नहीं करते हैं। वीर पुरुष दीनहीन ब्राह्मण व गायों दुर्बल व्यक्तियों पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते हैं और अन्याय के विरुद्ध हमेशा निडर भाव से खड़े रहते हैं। किसी के ललकारने पर वीर पुरुष परिणाम की फिक्र ना करके निडरता पूर्वक उनका सामना करते हैं। तो यदि किसी को कोई संशय हो तो आप पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर, इस कथन पर आपके विचार बताइए। तो बेटा साहस और शक्ति ये दोनों ही गुण जो थे श्री राम जी में थे। यहां बात की जा रही है विनम्रता की, उनमें विनम्रता का भी गुण था। ठीक है। साहस और शक्ति के साथ यदि विनम्रता हो तो व्यक्ति अभिमानी एवं उद्दंड बन जाता है। ना हो तो, अगर व्यक्ति साहसी है, शक्तिशाली है और उसके पास विनम्रता नहीं है, मीठी वाणी नहीं है, तो उसके अंदर अहंकार आ जाता है, वो उद्दंड बन जाता है, अभिमान से परिपूर्ण हो जाता है। साहस और शक्ति के ये दो गुण जो हैं व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाते हैं, वीर बनाते हैं। परंतु यदि विनम्रता इन गुणों के साथ आकर मिल जाती है, एक व्यक्ति साहसी भी है, शक्तिशाली भी है, विनम्रता उसके साथ मिल जाती है, तो उस व्यक्ति को श्रेष्ठतम वीर की श्रेणी में हम ला सकते हैं। विनम्रता व्यक्ति में सदाचार व मधुरता भर देती है। विनम्र व्यक्ति किसी भी स्थिति को सरलता पूर्वक संभाल सकता है। परशुराम जी साहस व शक्ति का संगम है। राम जी जो है वो विनम्रता, साहस व शक्ति का संगम है। राम जी की विनम्रता के आगे परशुराम जी के अहंकार को भी नतमस्तक होना पड़ता है, झुकना पड़ता है। तो बच्चों आशा है आपको यहाँ तक प्रश्न जो हैं समझ आए होंगे। समय समाप्त हो रहा है, इसलिए आगे के प्रश्नों पर चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहेंगे। धन्यवाद।